अफ्रीकन कंट्रीज की बात चल रही है, तो अफ्रीका की और कौन सी कंट्रीज है? हमने सुना बहुत डेंजरस कंट्रीज भी है वहाँ, जैसे नाइजीरिया आप गए हो, वहाँ कुछ हुआ हो तो भाई बताओ। नाइजीरिया वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट कंट्री थी मेरे पूरे ट्रैवल जर्नी में आज तक की। नाइजीरिया को कहते हैं भाई किडनैपिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे सबसे ज़्यादा किडनैपिंग्स होती हैं। तो हम भाई लागोस मेन सिटी है नाइजीरिया में, वहाँ पे हम उतरे थे। हम उतरे और रात के बज रहे थे 2। तो 2 बज रहे थे तो हमने पुलिस ऑफिसर से पूछा, हमने ऊबर बुक कर रखी थी कि क्या हम ऊबर में बैठ के चले जाएं, क्योंकि ऊबर को यहाँ भी सेफ मानते हैं इंडिया में, रात के 4 बजे 2 बजे की ट्रैक हो जाएगी। तो पुलिस ऑफिसर हमसे बोली तुम तो पागल हो, तुम ऊबर बुक करके क्यों जा रहे हो, यहीं पे सो जाओ, एयरपोर्ट पे फर्श पे सो जाओ, पर सुबह जाना तुम, वरना तुम हो जाओगे किडनैप। पक्की बात है? पक्की बात है कि आप किडनैप हो जाओगे। अच्छा जी। तो फिर वहाँ पे मैंने नाइजीरिया में जब मैं था तो एक सिटी जा रहे थे हम, इबादान करके, लागोस से 150 किलोमीटर दूर है इबादान का शहर। तो वो हाईवे जाता है, एक मेन हाईवे उनका, काफ़ी मतलब मेन हाईवे है। तो हम जब पहुंचे और वापस आ गए ना, हमारे वापस आने के 2 दिन बाद हम खबर पढ़ रहे हैं न्यूज़ में कि पूरा हाईवे रुकवा देते हैं लोग। पूरा हाईवे चल रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी आप हाईवे इमेजिन कर सकते हो इंडिया में, वो पूरा हाईवे रुकवा दिया, सारी गाड़ियाँ रुकी, बंदूक वाले बंदे आए, जो भी बंदा पसंद आ रहा है, जो फॉरेनर लग रहा है, इंडियंस बहुत रहते हैं वहाँ पे, जो बंदा फॉरेनर रह रहा है वहाँ पे उसको किडनैप करके ले जाएंगे। ना पुलिस करती कुछ, ना कुछ करती, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं करती, क्योंकि किडनैपर से तो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे पैसे ले रही है, जो वहाँ से लेगा पैसे, जो क्या कहते हैं उसको, फिरौती, वो पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का पूरा सपोर्ट है। नॉर्थ नाइजीरिया में गया नहीं, वो तो भाई ये मान लो जहाँ पे मैं था उससे 5-6 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई वो वैसे किडनैप करके लूट पार्टी करते हैं, पैसे वैसे लेते हैं? पैसे दे दोगे तो छोड़ देंगे, ज़्यादातर ये मैंने सुना है, पैसे दे दो तो छोड़ देते हैं। बोको हराम करके एक मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है सब किडनैपिंग वगैरह। और वहाँ पे एक बार हुआ था, जैसे यहाँ पे अपने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है नाइजीरिया में, तो इंडिया में चलती है, तो नाइजीरिया में सेम ट्रेन है, एक ही रूट पे चलती है, बस वो वही वाला रूट जो मैं हाईवे बता रहा हूँ उसकी पैरेलल चलती है। उन्होंने पूरी ट्रेन रुकवाई बाकायदा और सब लोगों को किडनैप करके ले गए, जितने भी फॉरेनर्स थे। अच्छा। क्योंकि फॉरेनर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे गरीब देश है, तो उनको पता है फॉरेनर्स जा रहे हैं फर्स्ट क्लास में बैठ के, तो रुकवाई ट्रेन, आराम से किडनैपिंग करी और चले गए। अरे बाप रे बाप। भाई इसको इसलिए हम जब भी वहाँ पे, मतलब मेरे को अपने होटल से रेस्टोरेंट तक भी जाना होता था ना भाई, ऊबर बुक कराता था, अपने दोस्त के साथ ही था मैं तो, और भाई पूरा हम चौकन्ना रहते थे कि हमको कोई किडनैप ना कर ले। हमेशा एक गाइड रखा मैंने वहाँ पे साथ में। एक डेंजरस मार्केट में भी गए थे, हम ऐसे उस पे चढ़ रहे हैं, जैसे फ्लाईओवर से नहीं होते जो जिस पे पैदल चढ़ के जाते हैं रोड पार करने के लिए, तो हमने डेंजरस मार्केट क्रॉस कर ली आराम से। डेंजरस मार्केट क्यों कह रहे हो आप उसे? भाई वहाँ पे आपको चाकू मार देंगे, वहाँ पे आपको लूट लेंगे। वो मार्केट में मिलता क्या? नॉर्मल लोग वहाँ पे, पर आप तो फॉरेनर हो ना भाई, आप वहाँ पे गोरे लगोगे। नाइजीरिया में तो सारे मतलब ब्लैक्स हैं, तो आप अलग से चमकोगे वहाँ पे कि इसके पास हैं पैसे। और इंडियंस वहाँ पे माने जाते हैं अमीर लोग, तो पहचान लेगा मेरी शक्ल से कि मैं इंडियन हूँ, तो वो चाकू मार देगा या लूट लेगा मेरे को, जो भी है। तो हम फ्लाईओवर पे ऐसे ऊपर चढ़ रहे थे, तो हमारा गाइड ना आगे आगे चल रहा था, और वो ना गाइड एकदम से पीछे मुड़ गया, वो नाइजीरियन था, पीछे मुड़ गया, कहता चलो 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 यहाँ से चलो। हमने कहा क्यों? वो नाइजीरिया में इंग्लिश बोलते हैं, तो वो कहता वो 2 बंदे आप ऊपर देख रहे हो, वो लूटने वाले हैं हमको। हम ऐसे फिर ऐसे, मैं थोड़ा तेज तेज चलने लग गया भाई, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बंदा डरेगा। कह रहा भाई आराम, 20 लो, इनको पता चल गया कि हम भाग रहे हैं, तो आराम से चलो, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, मैं बचा लूंगा। तो हमने थोड़ा हट्टा कट्टा सा बंदा रख रखा था कि भाई कुछ तो बचाएगा। भाई आपको लग रहा था वैसे वो बचाता आपको? हाँ भाई, वो बंदा कर रहा था, मतलब उसने काफी साथ उसने दिया। स्टार्टिंग में हेल्प करी थी कि नहीं, बात ये तो चल ठीक है कि बता दिया कि भाई यहाँ से निकलो, पर जब असली में चाकू खुल गया हाथ में, तब की पूछ रहा हूँ बंदे मैं बता रहा हूँ, जो आपने मतलब जो ड्राइवर रख रखा है नाइजीरियन बंदा, जो क्या कहते हैं जो कुक रख रखा है, जो भी आपका सेफ्टी वाला है, वो पैसों पे काम करेगा। अगर आप उसको कह दोगे ना उस टाइम पे मैं तेरे को $100 दूंगा, वो अपनी जान पे खेल जाएगा, पर आपको रक्षा कर देगा आपकी वो। क्योंकि वो पैसों पे काम कर रहा है बंदा। पर पैसे नहीं दोगे तो वही लूट के ले जाएगा। अच्छा। तो अपने ड्राइवरों पे भी वहाँ पे इंडियन लोग यकीन नहीं करते हैं कि क्या पता यही हमको लूट ले, पर उनको सैलरी थोड़ी अच्छी देते हैं वो, ताकि ये लॉयल रहे। तो तुमने जो नाइजीरियन ये गाइड रखा हुआ, तुमने इससे और कुछ किस्से पूछे थे, कुछ बताया उसने तुम्हें, स्टोरीज वगैरह? ना, इतना बात करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो मार्केट में ही थे हम उस टाइम पे। और हमारी क्या हुई, मार्केट में ना हमने कहीं और गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो मतलब जैसे गाड़ी किसी की ब्लॉक हो गई, तो अगले बंदे ने क्या करा, पंचर करके चला गया हमारी गाड़ी। पर वो नाइजीरियन इतना सही बंदा था कि जाता और कहता मैं ही पंचर लगाऊंगा, मैं ही करूंगा, तुम अंदर बैठो आराम से एसी में, तुमको कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तुम बैठे रहो।
तो कई बार अच्छे बंदे बहुत मिलते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे मेंटेलिटी कि ब्लैक लोग बेकार ही होते हैं, ये लूट लेते हैं, ये लेते हैं, तो कई बंदे अच्छे भी मिल जाते हैं। सही कह रहे हो भाई, ये तो है भाई। आप एक ऐसे स्लम एरिया में भी गए हो अफ्रीकन कंट्री में जब पानी में है पूरा? हाँ, वहाँ पे सच में पैर टट्टी में जा सकता है भाई। क्या सीन है वहाँ भाई वहाँ पे ऐसा है, समुंदर है, कौन सी कंट्री में है? ये नाइजीरिया में ही। वहाँ पे बहुत मतलब गरीबी है नाइजीरिया में, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, समुंदर के किनारे लोगों ने ना अपने घर समुंदर के ऊपर बना दिए। जैसे मालदीव्स में तो होता है वो ओशियन बंगलो, समुंदर के ऊपर जो बना रखे होते हैं, उन लोगों ने वैसे ही बना रखे हैं। पर उनका अंतर क्या है, उनको टॉयलेट आती है तो क्या करते हैं, उनके घर में टॉयलेट थोड़ी ना है, बाहर बैठते हैं, टॉयलेट सीधा समुंदर में। सारे लोग समुंदर में ही करने लग रहे हैं, 1.5 लाख जो घूमते हैं, जो रहते हैं वहाँ पे, सारे समुंदर में टॉयलेट करने लग रहे हैं, पेशाब करने लग रहे हैं, बर्तन का पानी वहीं पे डाल रहे हैं, खाना वहीं बना रहे हैं, उसी पानी से सब कुछ कर रहे हैं, उसी पानी से साफ कर रहे हैं अपने हाथ, ये कर रहे हैं। तो भाई वहाँ का मैंने टूर लिया था, तो भाई वो ना इतनी पतली सी नाव में बिठा के ले गया था मेरे को और मेरे दोस्त को, इतनी पतली सी, और अगर वो नाव पलट जाती ना भाई, मैं उनकी टट्टी में जाके गिरता सीधा सीधा। मतलब ये मान लो गटर पे जी रहे हैं वो लोग, और मेरे को ऐसे, मतलब मैं सही बताऊं तो वहाँ पे टट्टी तैरती हुई दिखाई दे रही थी, मेरी वीडियो में भी है ऐसे टट्टी तैरी, और भाई छोटे छोटे बच्चे उसमें खेल रहे हैं, टट्टी में उसी पानी में। भाई आपका तो जिंदगी को लेके नजरिया बदल गया होगा भाई उसके बाद, वो- इतना एक्सट्रीम देखने के बाद। भाई ऐसा मैंने एक और देश में देखा, पपुआ न्यू गिनी, पर वो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम था। वो क्या था? नाइजीरिया वाला ज़्यादा एक्सट्रीम था, वो पपुआ वाला थोड़ा क्या था उसमें? सेम स्लम था। वो कूड़ा बस वहीं फेंक देते थे वो लोग, वो थोड़ा टॉयलेट वॉयलेट नहीं करते थे, कई लोग कर देते थे। उसी चीज़ में जो समुंदर का पानी है, जहाँ टट्टी पेशाब सब कर रहे हो, उसी चीज़ को प्यूरीफाई करके पीते हैं, ठीक है, उसी को मतलब उसी से बर्तन धोते हैं। और भाई मेरे को ना इतनी बार उल्टी आई ना वहाँ पे, मतलब उल्टी वाला, अब मैं करना नहीं चाहता था यार, उन लोगों को बुरा लगता, उनके भी सेंटिमेंट्स है ना कि आके कर रहा है, तो मेरे को आ तो गई थी, पर अब मैं क्या करता। पर भाई देखा जाए तो कितनी हार्ड लाइफ है। आप डिप्रेस नहीं हुए वापस आके? भाई वहाँ पे उस बंदे ने बोला कि इस कम्युनिटी के लिए आप चाहो तो एक फंड रेजर कर सकते हो, तो पर मैंने फंड रेजर किया नहीं, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता था। इंडिया में लोगों की थिंकिंग ऐसे हो गई, मैं करता ना यार, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते कि ये पैसे खा गया, तो मैं उसको वैसे ही वहाँ पे पैसे दे आया कि भाई मेरी तरफ से इतने डॉलर तू रख, जो कर सकता है कर ले, पर मैं रेजर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा ऐसे हो चुका अब कि ना भाई वो ही खा गया बंदे, तो मैं प्रूफ नहीं दिखाना चाहता था। भाई ये एक बंदा, ये एक इन्फ्लुएंसर का काम नहीं है, ये मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जब तक आगे नहीं आएगी ना उस कंट्री में, तभी हो पाएंगी चीजें, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, तुम कैसे कर सकते हो यार? गवर्नमेंट तो किडनैपर से पैसे ले रही है, वो क्या भाई करेगी? पैसा ही नहीं, वो तो गलत तरीके से ही देश चला रहे हैं, पूरा तो उनको करप्ट तो है यही हिसाब सही किताब। है। सब करप्ट है अफ्रीकन कंट्रीज का हाल खराब है। भाई। वहाँ पे ना 20 रुपए में इमिग्रेशन ऑफिसर बिकता है, 100 रुपए में पुलिस वाला आपके सामने नाचेगा। 100 रुपए आप दोगे तो सलाम ठोकेगा वो, 100 रुपए में तो आपको राजा की तरह ट्रीट करेगा। तो जैसे यहाँ पे पटाखे आप दिल्ली में बैन हो रखे हैं, वहाँ पे बैन हो रखा होगा ना, 500 रुपए पुलिस वाले को दोगे, 500 मैंने बहुत ज़्यादा बोले, 200 रुपए दोगे ना, अपने सर पे रख के स्काई शॉट छुड़ा देगा वो। ऐसी करप्शन है वहाँ पे। जो को बोलोगे वो करेगा वो पुलिस वाला। मैंने बॉर्डर क्रॉस किए हैं, सब बॉर्डर्स पे मैंने वहाँ पे 13 देशों में सब बॉर्डर पे क्रॉस करते हुए रिश्वत दी है। देनी पड़ी आपको, चाहे देनी पेपर ही- पूरे है चाहे कुछ अरे भी है। पेपरों से तो मतलब ही नहीं है, चाहे वीज़ा ना हो क्रॉस कर जाओ आप। अच्छा, वीज़ा नहीं होगा आप क्रॉस कर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपसे लेके ही रहेंगे, चाहे 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, 20 रुपए दो। कई इमिग्रेशन ऑफिसर अड़ जाते हैं कि मेरे को $10 ही चाहिए, तो $10 ही देने पड़ेंगे, अच्छा। क्योंकि सरकार उनको सैलरी दे रही है यार $50, $60, तो वो ऊपर की कमाई कर रहे हैं।